जय 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 श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। दूसरे अध्याय का महात्म्य। दूसरे अध्याय के सुनने से हमें क्या लाभ होता है, दूसरा अध्याय मैं क्यों सुनूं, इसी के विषय में भगवान श्री विष्णु माता महालक्ष्मी से कहते हैं। दूसरा अध्याय के सुनने से जो लाभ है वह बतला रहे हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में पूर्ण नाम का एक नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नाम का बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। वह साधु सेवा करता था और जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसके सेवा बहुत करी और विनती करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, जिसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू सुन। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। रास्ते में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यही देखकर आश्चर्यचकित रह गया और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहा ने मुझसे कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा को बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। उस संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली कहानी सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी और जब उसका भतार, उसका पति मर गया, तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना अब तुझे भी खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कह संत जी ने गीता जी के पाठ सुनाए, उसके अक्षर सुनाए। उसी समय आकाश से विमान आए और उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ पढ़ता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए श्री गीता महात्म्य की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री सीता, जय श्री राधे कृष्ण, जय।